वीडियो शुरू कर रही हूँ मैं इवनिंग से। शाम का 5 बज गया है, अनिल जी सो रहे हैं और चलिए अभी धूप है बहुत ज़्यादा और आज बहुत बारिश हुई है यहाँ सच में यार, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और बारिश होने के बाद में अभी बारिश ख़त्म हो गई है और यहाँ पे धूप निकल आई है बहुत अच्छी वाली, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं। बाहर बहुत धूप हो रही है तो फिर ठीक है अंदर ही बैठते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि आज का कोई ब्लॉग नहीं मैं बनाऊंगी। हालांकि टुडे इज़ माई एनिवर्सरी, आज मेरी एनिवर्सरी है और आज मेरी शादी को 6 साल पूरे हो गए हैं। 6 साल, तो बस इसी खुशी में थोड़ी सी बातचीत करूंगी आप लोगों से एंड इस वीडियो को एंड कर दूंगी। तो इससे पहले आप सब लोग मुझे पता है बहुत सारी विशेष मेरे लिए देंगे, बहुत सारी मुझे बधाइयाँ देंगे, तो आप सबको एडवांस में थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा। और आज मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो मेरा ये सफ़र रहा यूट्यूब का, बहुत सक्सेस तो नहीं लेकिन प्यार बहुत मिला है मुझे, ये चीज़ मैं कहूँगी। जितने भी लोगों से मैं जुड़ी हूँ यहाँ पर, वो सच में मुझे लगता है ना, मुझे दिल से प्यार करते हैं, मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, मुझे अच्छी अच्छी सजेशन देते हैं। तो उनमें से एक सब्सक्राइबर हैं मेरे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे उनके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि जैसे कोई है, मतलब बहुत अपना, जैसे कहते हैं ना कि किसी के लिए हम बहुत दिल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, मांगते हैं, तो कुछ उस तरह से फीलिंग आती है उनके पढ़ने के बाद में कमेंट्स को। तो थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से मैं अभी तक यहाँ हूँ, वरना मुझे आप लोग का प्यार है जो ना, मैं जाकर भी वापस आ जाती हूँ। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही खूबसूरत है, पीछे कुछ यादें लगी हुई हैं। ये हमारे गोवा की पिक्स हैं। और ये मेरी एनिवर्सरी पे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, संध्या, थैंक यू सो मच। ये संध्या ने दिया था मुझे, बहुत ही प्यारा है गिफ्ट, बहुत प्यारा। और इसमें जो ये यादें हैं ना, ये मेमोरीज, ये गोल्डन मेमोरी है मेरे लिए। तो थैंक यू संध्या, मुझे तुम्हारे गिफ्ट बहुत प्यारा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया है ताकि मैं हर समय इसको देखूँ। तो आज शादी के 6 साल पूरे हो गए हैं यार, कितनी जल्दी दिन निकल जाता है, समय निकल जाता है उंगलियों पे। मतलब मेरी तो मेमोरी में अभी 6 साल तो दूर, मुझे 6 महीने लगते हैं कि अभी 6 महीने ही हुए हैं और अने आया हमारी लाइफ में। लाइफ इतनी आगे बढ़ गई, 6 साल पूरे कर लिए हमने। बहुत सारी लड़ाइयाँ की करते हैं और रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन हाँ हम एक दूसरे को चाहते भी बहुत हैं, ये हम जानते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर चतुर्वेदी जी टू मेक मी योर स्पाउस, बेटर हाफ, वी लव्ड एंड एवरीथिंग। मैं जानती हूँ कि आप ना, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग ऐसे ही समझ जाइए मेरे वर्ड्स को, मेरे बिना शब्दों के समझ जाइए। तो अभी ना ये छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए बना के डाल दिया क्योंकि शायद इसके बाद मुझे आज आप लोगों से बात करने का टाइम ना मिले, तो मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज का दिन नहीं याद होगा, ऑब्वियसली नहीं याद होगा, मैं जानती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने रिमेंबर करा दिया है सब। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दुख भी है, सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड कर ली। मतलब क्यों कर ली? बंदे के पास इतना सब कुछ था, दौलत थी, शोहरत थी, नाम था, पैसा, रुतबा, सब कुछ था, तो क्या एक उसकी ज़िंदगी की कमज़ोर कड़ी इतनी ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो गई कि उसने खुद को ख़त्म करने का डिसीज़न ले लिया। पता नहीं, मतलब कैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में रोज़ हादसे होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में हर रोज़ हादसे होते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बाद
जिनसे कोई रिश्ता नहीं होते हुए भी लगता है कि जैसे वो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे। तो शायद सुशांत सिंह के लिए हर कोई उसी तरह का फील कर रहा है, हर कोई, कि कोई मेरा अपना चला गया। बहुत 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 तकलीफ़ वाली चीज़ है, जिसको शायद हम लोग शब्दों में मैं नहीं आपको बता सकती हूँ, लेकिन सच में यार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली चीज़ है कि कोई इंसान खुद को इतना कैसे टूटा हुआ महसूस कर सकता है। कहते हैं कि वक्त एक ऐसी चीज़ होती है जो हर कितना भी गहरा जख्म हो लेकिन वक्त के साथ भर ही जाता है। अगर भरे ना तो हम जिएं कैसे। तो वक्त सब कुछ सहना सिखा देता है, सब कुछ करना सिखा देता है। फिर क्या इतना बड़ा रहा होगा कि बंदे ने सुसाइड कर ली। एक अच्छी लाइफ थी, एक अच्छी फैमिली थी, जो सोचा भी नहीं था वो सब कुछ मिला था। इतनी कम एज में, 34 इयर्स की एज में, बहुत कम ही एज थी जहाँ तक वो गया था, पहुँचा था। इतनी कम एज में अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलने के बाद में, एक इंजीनियर होने के बाद में, ये सब कुछ शो करता था ना कि वो ओलंपियाड था फिज़िक्स का, और ओलंपियाड था फिज़िक्स में, एंड इंजीनियर था, उसके साथ में बेस्ट एक्टर था, एक अच्छा इंसान भी था। बंदे के पास सब कुछ था। वो चाहता तो खड़े खड़े कुछ भी करवा सकता था, इतना रुतबा उसने अपना बना लिया था। फिर क्या ऐसा हो गया उसकी लाइफ में कि वो खुद से ही हार गया। वेल, बहुत ज़्यादा दिल को कष्ट देने वाली ये चीज़ है, जो सच में यार बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है हर किसी को। हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल इस समय गूंज रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि उसने ऐसा कर लिया। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगी कि हर किसी को अच्छी ज़िंदगी भगवान नहीं देते हैं। अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी मिली है तो उससे लड़िए। ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त, दो तो वक्त ही होते हैं। इस तरह से कैसे आप हार कर खुद को ख़त्म कर सकते हैं? पता नहीं ईश्वर आपको वो मौका दोबारा देगा या नहीं देगा। ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतना सब कुछ दिया, और आपने उसको एक पल में, झटके में ख़त्म कर दिया। बॉलीवुड में ये 2020 में पता नहीं कितने ऐसे केसेस हुए हैं, कितने लोग गए हैं, कुछ ने सुसाइड की है, कुछ बीमारी की वजह से गए हैं। लेकिन ये जो हादसा सुशांत सिंह राजपूत जो सबके दिल पर इतनी गहरी चोट देकर गए हैं ना, वो बहुत 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 ही ज़्यादा तकलीफ़ वाली है। बहुत ज़्यादा, मतलब कल से दिमाग से ही नहीं निकला। मैंने जब ये पोस्ट पढ़ी थी तो ये कंफर्म नहीं था कि वो मर गया है, न्यूज़ में भी नहीं आ रहा था। मैंने एकदम से ऐसे एक पोस्ट पढ़ी तो मैंने उसको सर्च किया, तो वहाँ पर दिशा का जो उसकी जो मैनेजर थी, एक्स मैनेजर, उसका दे रहे थे कि वो ख़त्म हो गया। तो सब कह रहे थे कि झूठ। उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने यही किया था कि ये मीडिया है, किसी को भी मार सकती है, कुछ भी है। तो मुझे सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था। लेकिन उसके चंद मिनटों के बाद में ही मैंने न्यूज़ टीवी खोली और टीवी में तुरंत से आने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली है। बहुत बहुत गलत किया आपने, इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। सच में बहुत ज़्यादा आपने बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी ईश्वर आपको शांति दे। क्या कह सकते हैं यार, बहुत बुरा किया है। ज़िंदगी में कभी भी किसी को इस कदर से हार नहीं माननी चाहिए। ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है और ईश्वर को ही ज़िंदगी छीनने का अधिकार है, हमें नहीं। हम अगर खुद को ख़त्म इस तरह से, हर इंसान अगर हार कर खुद को ख़त्म ही कर देना, तो फिर ज़िंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा। ज़िंदगी फिर तो आप अपने हिसाब से जिए, जब मन हुआ तब खुद को ख़त्म कर लिया। इतने कमज़ोर नहीं हैं हम। हौसला रखना चाहिए ज़िंदगी की हर परिस्थिति में। हौसला, हाँ मैं ये जानती हूँ कि कहना आसान होता है, समझना आसान नहीं होता है। खुद को कोई तो बहुत बड़ी वजह हुई होगी, ये बात भी है कि इंसान खुद को बहुत बड़ी वजह में ही ख़त्म करता है। अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। तो हम सबको ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में लागू रखनी चाहिए कि संयम नहीं खोना चाहिए। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, संयम नहीं खोना चाहिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।